आप यही देखिए 5 साल सपा रहती थी, फिर 5 साल बसपा रहती थी, फिर 5 साल सपा रहती थी, फिर 5 साल बसपा रहती थी, 5 साल ये रहते थे, 5 साल वो रहते थे, यही राज चल रहा था 25 साल, यही हो रहा था ना। बना रहे हैं सबको। संजय कुमार निषाद जी को लेकर बार बार ये बात कही जाती है कि निषाद जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि डॉक्टर साहब हैं वो मीठी वाली गोली दे के निषादों को ठगने का काम कर रहे हैं। 1100 संगठन 33 पार्टी बनी थी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मेरे समाज के नेता थे, लेकिन वो केवल दलाली की एक सीट नहीं जीत पाए। यहाँ निश्चित रूप से निषादों की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। जिसकी 20,000 वोट है उसकी कीमत 20 करोड़ थी। आप यही तो वो सोच बदली है, सोच बदला था। तो हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हमारे लोगों का सोच बदला कि अब सोच बदल दिया, अब हमारे लोग का अब वोट आप जाके ले लीजिए गांव में, दूसरे लोग नहीं ले सकते। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। पिछले कई दिनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसको लेकर तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन आज मोदी सरकार के 3.0 की बजट पेश हुई है, आम बजट पेश हुआ है। और ये जो बजट है ये इसलिए भी खास है क्योंकि अभी तक पिछले 10 सालों में जो बजट पेश हुआ था वो बीजेपी का था। ये एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का ये बजट था और इसमें बहुत सारे किसानों, युवाओं और तमाम लोगों का अलग अलग एक्सपेक्टेशन था इस बजट से, उम्मीदें थी इस बजट से। उन उम्मीदों पर ये सरकार कितनी खरी उतरी, निर्मला सीतारमण कितनी खरी उतरी, ये एक सवाल है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बड़े बेटे अमित निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इस बजट को किस नजरिए से देखते हैं। युवा वर्ग क्या इससे खुश नजर आएगा इस बजट से, किसानों के लिए क्या एक्सपेक्टेशन इस बजट में थी और क्या कुछ ये बजट लेकर आया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल को। किस तरीके से देखते हैं बजट ये? मैं तो भाई जो एनडीए का जो बजट सत्र जो पेश हुआ, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने उन्होंने जो पेश किया बहुत अच्छा रहा। और ये इसके पहले भी आप सरकार की तुलना कर दीजिए, जब कभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार नहीं थी, उनकी सरकार रहती थी, तो क्या बजट वो पेश करते थे। आज के बजट पेश में मैं खास करके मैं भी युवा हूँ, युवाओं की बात करूँ तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट पेश हुआ। कि पहले जो गरीब गांव के लोग थे, जो बेचारे पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं ले पाते थे, जो उनका टैलेंट था वो बाहर उजागर नहीं हो पाता था, सरकार नहीं जान पाती थी। लेकिन अब ये बजट पेश हो गया कि नहीं भाई, एक गरीब आदमी भी शिक्षा लेगा, लोन ले सकता। उस 10 लाख का अगर लोन ले रहा है उसमें जो है जो इंटरेस्ट देना पड़ता था पहले पूरा देना पड़ता था, लेकिन अभी सरकार ने क्या योजना लगाई कि उसको 2 तरीके से उसमें शेयर भी हो सकते हैं। उसमें गरीब के लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। जो गरीब जो पैसा नहीं है जिनके पास, जो गांव से निकल के शहर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, बल्कि टैलेंट है उनके अंदर, लेकिन पैसे के अभाव में वो अपने टैलेंट को उजागर नहीं कर पाते हैं। इस सरकार ने जो बजट पेश किया, इससे युवाओं में बहुत अच्छा मतलब एक संदेश गया है कि अब ये सरकार युवाओं के लिए भी सोच रही है। विपक्ष तो ऐसे ही चाहे अच्छा बजट आएगा तब भी उस पर अपनी टिप्पणी करेगी, खराब आएगा तब भी टिप्पणी करेगी। विपक्ष के पास कुछ है नहीं है केवल टिप्पणी करने के अलावा। जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने नहीं युवाओं के लिए देखा, हमारे निषाद भाइयों के लिए नहीं देखा। लेकिन आज जब डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी हैं और भारतीय जनता पार्टी, तीनों एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में अगर एनडीए की सरकार चल रही है तो सबको पेट में वो हो रहा है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। इसके पहले नहीं बोलते थे। अच्छा, कार्य समिति की जब बैठक हुई तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जो है वो संगठन से बड़ी नहीं हो सकती, संगठन सबसे बड़ा है। और इसको लेकर उसके बाद तमाम तरीके के जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे उसमें डॉक्टर संजय निषाद की बात कर ली जाए, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात कर ली जाए, चाहे जयंत चौधरी की बात कर ली जाए, और सबसे बड़ी बात चाहे ओम प्रकाश राजभर की कर ली जाए, ये तीनों चारों दल में से ओम प्रकाश राजभर जी मुखर होकर नहीं बोले। इसके पीछे कुछ कारण नजर आता है आपको कि चूंकि संजय निषाद जी ने भी कहा कि थाने पे उस तरीके से नहीं सुनी जाती हमारी, क्योंकि अब कुछ उसमें बसपा और सपा वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो मिले हुए हैं और उस मानसिकता से वो काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का इस पर कुछ खास स्टैंड नहीं देखने को मिला। अब इसके पीछे कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि बेदी राम वाला मैटर हो गया इसलिए साइलेंट बस्ते में चले गए। नहीं, तो वैसे बड़ा मुखर होकर बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम लोग के जो है गार्जियन है, जैसे हमारे पिता डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, वो ही हमारे गार्जियन है, वो ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है बोल रहे हैं, वो बोलेंगे, हमेशा बोलते हैं। सबसे अच्छा तो देखते हैं हमेशा टिप्पणी वही करते रहते हैं, ठीक है।
और जो अभी आपने एक बात कहा कि पुलिस थाने पे नहीं सुना जा रहा, इस पे तो मैं स्पष्ट 100% सहमत हूँ अपने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से कि भाई इस पे तो है कि भाई कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सपा बसपा कांग्रेस के समय है, बाहर से तो लगते हैं कि भाई हाँ वो सरकार के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो प्योर सपाई और बसपाई हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमारी पार्टी छोटी है, अभी 11 विधायक हैं, एक सांसद खुद मानवर साहब मंत्री हैं। मैं बड़ी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी छोटे पार्टी एक मानता हूँ, छोटा भाई हम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के आगे, लेकिन अब पैर पसार रहे हैं। ठीक है, हाँ वो तो भाई हमारा संगठन है, अब संगठन हम लोग तैयार कर रहे हैं 75 जिलों में, क्योंकि संगठन सबसे बड़ा होता है। जिसका संगठन मजबूत है आज वो सरकार में रहेगा, जिसका संगठन नहीं मजबूत है वो सरकार में नहीं रहेगा। मैं उदाहरण देना चाह रहा था, चोरी चोरा का एक मामला था, ये नई बाजार आपने पुलिस चौकी का नाम सुना होगा। वहाँ हमारे पार्टी के जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो रहा था तो 2 हम लोगों ने अपने पार्टी से लड़ाया था, एक उदय निषाद जी को, एक रवि निषाद जी। ये दोनों लोग लड़े और ये दोनों लोग जीते थे। सोचिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपने पूछा तो दोनों लोग जीते थे, दोनों लोग कम से कम 300-350 वोट से जीते थे। लेकिन जो एसडीएम साहब थे वहाँ आरओ बनाए गए थे, वो यादव थे, वो क्या किए, अपनी नौकरी साख पे लगे, दाव पे लगा करके सर्टिफिकेट गिनती काउंटिंग करवा के बंद करवा के सर्टिफिकेट दे दिया उन लोगों को, यादव लोगों को, दोनों को हरवा दिया और उनको जो है 100-150 वोट से जितवा दिया। सोचिए, लेकिन जब हमारा संगठन हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चला, उन्होंने मीटिंग बुलाई, उन्होंने जब चोरी चोरा के पूरे जो है चक्का जाम करवाया, रोड जब सड़क पे निकल के उतरे, पुलिस चौकी को पूरा घेरा, जब ज्यादा उपद्रव किया और डीएम साहब और एसएसपी साहब से मिल करके मानवर साहब ने इस पर कार्रवाई किया, तब जो आरोप बने थे डीएम, उन्होंने खुद कबूला कि मैं मेरे से गलती हुई, मैं खुद जो है मैं दूसरे पार्टी के दबाव में मैंने काम किया और मैं खुद पूरी गिनती नहीं करवा पाया और दबाव में आने के बाद मैंने सर्टिफिकेट इन लोगों को दे दिया। समाजवादी पार्टी उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने खुद किया दूसरा मुकदमा डीएम साहब ने एसएसपी साहब से करवाया और फिर काउंटिंग हुई तो 350 वोट से एक और 250 वोट से एक दोनों लोग जीत के सर्टिफिकेट। सोच लीजिए, ये हमारी छोटी पार्टी है, छोटा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और अपना दल और जो पार्टी है उनका, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कार्यकर्ताओं का उस हिसाब से जोश भी देखने को मिलता था, थाने वाने पे बड़ी सुनी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो घटक दल के कार्यकर्ता हैं, क्या लगता है कि अब जब थाने पे उनकी उस हिसाब से सुनी नहीं जाती है तो कई बार कुछ मामला लेके जाते हैं, जो उनके साथ पीड़ित होते हैं कई बार मामला लेके जाते हैं, जब उनकी नहीं सुनी जाती है तो कार्यकर्ताओं के अंदर कुछ हताशापन आ जाता है कि भाई हम संगठन के लिए खड़े हैं, हम हर चीज के लिए खड़े हैं और हम किसी पीड़ित के लिए आवाज उठा रहे हैं तो फिर उस तरीके से अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। नहीं, इसमें कुछ कमियां हैं, मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ, लेकिन कुछ कमियां हैं, ज्यादा नहीं। बहुत से अधिकारी हैं जो अपना कार्य निर्वहन से कर रहे हैं, चाहे वो सपा के हों चाहे बसपा के, कोई भी हो, क्योंकि भाई ये लोकतंत्र में सभी लोगों को रहने का हक है, किसी भी पार्टी से लागते हैं उनकी सुनवाई होती है। लेकिन हाँ, ये तो है कि अगर कुछ जो अधिकारी हैं एकदम प्योर सपाई हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं प्योर बसपाई हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं प्योर कांग्रेसी और उसी माइंड से जो है, ठीक है, उसी माइंड से अपना काम करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप डीएम है, एसपी हैं या एसडीएम है, लेखपाल है, कानूनगो है, तो आपको सबके लिए एक भाव से देखना चाहिए, क्योंकि संविधान भाई कहता है सम मतलब बराबर समानता का अधिकार देता है, भाई सबको बराबर थे। लेकिन यहाँ अगर किसी एक जात के विशेष के नाम से आप काम करेंगे, किसी एक जात के विशेष के नाम को आप काम करवाएंगे या उसकी सुनवाई करेंगे, तो ये तो गलत है कि नहीं गलत है। अगर कोई जनप्रतिनिधि है, इसी प्रोग्राम को अभी जब नेम प्लेट वाला मुद्दा उठा, एससी में गया मुद्दा और एससी ने रोक लगा दी नेम प्लेट पर, कांवड़ यात्रा मार्ग पे जो पहचान लिखने की बात थी, तो उस दौरान मुस्लिम वर्ग ये कह रहा था कि मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है अब भाजपा सरकार द्वारा। क्या लगता है कि योगी जी के द्वारा ये सारी चीजें चल रही हैं कि टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसकी जरूरत है कि पहचान लिखवाने की दुकानों पर? नहीं, तो अब क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो हम लोग के नेता हैं, तो सर्वे सर्वा हैं। अगर उन्होंने निर्णय लिया कुछ सोच समझ के लिया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तो भाई सुप्रीम कोर्ट भी कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा, वो उन लोगों का मैटर है। लेकिन अगर साहौर बिगड़ता कि नहीं बिगड़ता अगर ये इस तरीके से चीजें चलती तो? नहीं बिगड़ता, नहीं साहौर तो नहीं बिगड़ता, लेकिन जो भी चीजें होनी चाहिए वो संविधान के तहत और कानून के तहत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर सर्वे सरा है, सुप्रीम कोर्ट के तहत आया, हमारे इस देश के उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया तो भी सोच समझ के लिए होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो भी सोच समझ के लिए होंगे। आपके छोटे भाई अभी 2 दिन पहले सुरक्षा हटाने के विषय में बात की, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाला कि हमको भी हमारे जो है जान की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा मैं संवेदनशील हुई इस चीज को लेकर। 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर अब जिस तरीके से कंपेयरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने भी आशंका जताई, तो बड़े सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ क्या बेहतर तरीके से चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं, विधायक सुरक्षित नहीं है। अब उस दौर में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कहती है कि महिलाएं जो है वो सुरक्षित है, तो विधायक नहीं सुरक्षित है इस चीज का? नहीं, सुरक्षित क्यों नहीं है, विधायक लोग सुरक्षित है, पूरा जनमानस सुरक्षित है, पूरी जनता सुरक्षित है। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ अधिकारी असुरक्षित कर रहे हैं, माननीय योगी जी नहीं असुरक्षित कर रहे हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, इस बात का संज्ञान में हम लोगों ने दे दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी रहेगा उस पर कार्रवाई हम लोग कराएंगे। और सुरक्षा की बात है, हम कहते हैं कि अगर मेरा परिवार बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार है, हम लोग प्रदेश नहीं पूरे देश की राजनीति कर रहे हैं, अगर हम लोगों की सुरक्षा हटा दी जाएगी तो ये सही नहीं है। मेरे मानने में मेरे पास सुरक्षा थी वो भी हटा दी गई है, मेरे पास सुरक्षा थी वो भी हटा दी गई है। विधायक जो छोटा भाई है उसकी हटा दी गई, उसको बल्कि जेल से 2-2, 3-3 बार फोन आ गया। तो मैं कहता हूँ कि अगर सुरक्षा दी गई थी, 2 गार्ड 2 पुलिसकर्मी लगे हुए थे, तो बिना किसी संज्ञान लिए, बिना कोई मतलब न पत्र व्यवहार, हम कहते हैं अगर 2 गनर आए थे, सिस्टम से आए होंगे, 2 गनर जांच पड़ताल हुआ होगा तब आए होंगे। लेकिन अगर हट रहा है तो हमें संज्ञान में लेना चाहिए था, आप विधायक जी को बताना चाहिए था, भाई ये कमियां हो रही है, आपके गनर हटाए जा रहे हैं, आप इसको ले। तो हम लोग लखनऊ बात करते हैं, लेकिन आप अचानक हट जाएंगे, कोई गनर मुझे पता ही नहीं चला, मेरे गनर हट गए 1 घंटे के अंदर। तो ये तो मामला संगीन है कि नहीं, आप बताइए। हम कहते हैं अगर गनर हट रहे हैं तो हमें लेता रहना चाहिए। सुरक्षा के लिए कुछ बातचीत हुआ? हाँ, सुरक्षा के लिए बात हो गई, सुरक्षा जल्द उनको मिल जाएगी, फिर से वापस लौटाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अवगत करा दिया, उन्होंने कहा हाँ इसको करवाएंगे। मैंने कहा ना, कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी और सबसे ज्यादा नाराजगी अधिकारियों को लेकर ही है, कार्यकर्ताओं की भी और जो घटक दल है उनकी भी। यही मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ अधिकारी एकदम प्योर सफाई और दस्ताई, प्योर उनके कहने पे चल रहे हैं। उन लोगों को पता नहीं क्या लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत सपा जीत गई है सरकार तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। इससे कुछ नहीं है। जनता जनार्दन है। जनता अगर 5 साल में भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल ने उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत की जनता के बीच नहीं रहे होते, लोग काम नहीं की होती, फिर 5 साल नहीं बनाती। इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप यही देखिए, 5 साल सपा रहती थी, फिर 5 साल बसपा रहती थी, फिर 5 साल सपा रहती थी, फिर 5 साल बसपा रहती थी, 5 साल ये रहते 5 साल वो रहते थे, यही राज चल रहा था 25 साल, यही हो रहा था ना। लेकिन पहली बार ऐसा है लगातार ये 15 मतलब 10 साल बीतने के बाद 15वां साल चल रहा है प्रधानमंत्री जी का। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री, कोई बना लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री? आप बताइए, कोई नहीं बना। पूरा इतिहास गवाह होगा, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री। तो ये जनता विश्वास की है तभी। पहले लोग कहते थे कि ईवीएम मशीन में खराबी है, ये खराबी है। मैं लोगों की बात बता, जनता नहीं बोलती थी, विपक्ष बोलता था। लेकिन आप इस बार देखें, ईवीएम मशीन खराबी है कोई? ईवीएम मशीन पे जनता जिसको वोट देती है वही प्रधानमंत्री बनेगा, जनता जिसको वोट देगी वही एमपी बनेगा, जनता जिसको वोट देगी वही एमएलए बनेगा, जनता जिसको वोट देगी वही जहाँ कानून बनेगा वहां पहुंचेगा। जनता ने कमल का बटन दबाया, भोजन भरी थाली का बटन दबाया, और कप प्लेट का बटन दबाया, छड़ी का बटन दबाया, तो आज इस देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नहीं दबाए होते तो नहीं बनती। अच्छा, एक बात बताइए, 27 में क्या अमित निषाद जी सक्रिय राजनीति में उतर रहे हैं? मैं तो सक्रिय हूँ बहुत पहले से। मैं संगठन का कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं तो 2-3 साल से संगठन हूँ। हम बनते नहीं है, हम बनाते हैं। हम लोगों का पिताजी कहते थे कि बनो मत, बनाने वाला बनो। आज डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी बना रहे हैं सबको। संजय कुमार निषाद जी को लेकर बार बार ये बात कही जाती है कि निषाद जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि डॉक्टर साहब हैं वो मीठी वाली गोली दे दे के निषादों को ठगने का काम कर रहे हैं। मैं 2-3 मिनट लूंगा, ठीक है। 70 साल हो गया हम लोग को आजादी, 76 साल। 76 साल में मेरे समुदाय कहाँ था आप बताइए, पूछ लीजिए किसी। मेरे समुदाय में 1100 संगठन, 33 पार्टी बनी थी, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मेरे समाज के नेता थे। लेकिन वो केवल दलाली की 1 सीट नहीं जीत पाए। यहाँ तक निश्चित रूप से निषादों की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। मेरी बात माफ सुन लीजिए। 1 बीडीसी नहीं पैदा कर पाए, सोच लीजिए। पार्टी की छोड़ दीजिए, यही लोग कहते डॉक्टर संजय निषाद जी पार्टी नहीं बनाएंगे,
डॉक्टर संजय जी शाह जी सिंबल नहीं लाएंगे, डॉक्टर संजय जी शाह जी कमल पे ही लड़ेंगे, ये सब बात होती थी। लेकिन आज डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने हम लोगों के जो अगुआ हैं उन्होंने सबको दरकिनार कर दिया, पार्टी भी ला दिया, सिंबल भी ला दिया, एमपी भी बना दिया, एमएलए भी बना दिया, खुद कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार से योजनाएं भी ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरा मछुआ समुदाय जो था कभी नहीं लाभान्वित होता था, केवल वोट देता था, सही बता रहा हूँ, केवल वोट देता था, सपा को, कभी बसपा को, कभी कांग्रेस को, सबको वोट देता था, लेकिन किसी चीज से लाभान्वित नहीं होता था। पहली बार ऐसा है कि 10 साल के अंदर 10 साल से लाभान्वित हो रहा है। मानवर साहब जब कैबिनेट मंत्री बने तो अलग से मछुआरों के लिए कोष की स्थापना करवाया और उस कोष के तहत स्पेशली निषादों के लिए योजनाएं आ रही हैं, चाहे दुर्घटना योजनाएं हो, चाहे बीमा योजनाएं हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लाइब्रेरी का हो, चाहे वोट योजना हो, चाहे आप फीड मिल हो, चाहे आरएस हो, जो भी मछली पालन के केंद्र के तहत 60% सब्सिडी की योजनाएं हो, सब अगर मिल रहा है तो केवल डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के द्वारा मिला। अब मेरा समुदाय इसके पहले सोया हुआ था, वोट के मामले बेहोश था, केवल हो जाता था, हाथी साइकिल था, दबा बटन था। लेकिन अब क्या है, अब नहीं, अब एक कहता है भाई अगर सब कुछ राजनीति से मिल रहा है, सब कुछ पार्टी देगी, सब कुछ संविधान देगा, तो अब हम संविधान के तहत वोट लेंगे, संविधान के तहत हिस्सा लेंगे और अपने वोट का कीमत दिखाएंगे। आप देख लीजिए बसपा के लोग कितने हैं, कहीं विधानसभा में 30,000 35,000, लेकिन हमारे लोग तो 1 लाख है। आप पता कर लीजिए, गोरखपुर में पिपराइच, कंपियरगंज, गोरखपुर ग्रामीण, चौरी चौरा, आप पता करिए, इतने आंकड़े हैं। लेकिन हमारा 1 लाख है, कीमत हमारी 1 रुपए की नहीं थी। जिसकी 20,000 वोट है उसकी कीमत 20 करोड़ थी। आप यही तो वो सोच बदली है, सोच बदला था। तो हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, हमारे लोगों का सोच बदला कि अब सोच बदल दिया। अब हमारे लोग का अब वोट आप जाके ले लीजिए गांव में, दूसरे लोग नहीं ले सकते, लेगी तो केवल निषाद पार्टी लेगी, नहीं तो जिसके साथ गठबंधन हमारा रहेगा वो लेगी, दूसरा वोट ही नहीं ले सकता। अब हमारे अगर वोट दूसरा लेता आज हमारे 11 विधायक नहीं होते नहीं होते। पहली बार ऐसा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहीं जाते हैं रैली में तो जय निषाद राज बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी कहीं जाते हैं तो जय निषाद राज बोलते हैं। सोचिए, पहले कोई नेता बोलता था क्या? अगर ये नारा अंदर भी ये सोच बदली है, अगर ये नारा लाया तो केवल डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी लाया और कोई नहीं लाया। आज मेरा समुदाय सर ऊंचा करके पहले थाने पे सबसे अधिक हमारे लोग प्रताड़ित होते थे, गांव में हमारे लोग अधिक रहते थे। अब कोई थाने पे जाए टोपी लगाया रहे और झंडा लिया रहे। अभी देखिए जान भर जाए डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की सेना वाले हैं, बच्चों की हिम्मत नहीं है उसके साथ कुछ कर दे। इतनी तो सुरक्षा दिया डॉक्टर साहब की नहीं दिया। जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित निषाद जी थे और बहुत सारे विषयों पे बहुत खुलकर चर्चा हुई और बड़ा बेबाकी से इन्होंने जवाब भी दिया। बहरहाल इन सारे मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें उत्कर्ष पत्रिका के साथ।